to this particular strike, Sanjay ji, the Muratha was superb, and मैं बहुत clear हूँ कि भाई अब से लेके अक्टूबर तक, Israel has an open passage, and भारत के लिए ऑपरेशन सिंदूर, जो मैं बोल रहा था 9th house was पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर was लग्न, and ऑपरेशन सिंदूर 2.0 is the 5th house, which is भविष्यत योगा. That is Trump in India. Next 6 months में पाकिस्तान, इंडिया, चाइना का टैंगल कैसे होगा? देखो, एक चीज तो ऑपरेशन सिंदूर ने क्लियरली डिफाइन की है कि एटलीस्ट जो चाइना के पाकिस्तान के फ्रेंड्स है, दे आर वेरी ओपन फ्रेंड्स, राइट, एंड आवर फ्रेंड्स आर स्टिल गार्डेड फ्रेंड्स. एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मार्कोर एनालिसिस के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम. दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 20 जुलाई के बाद एक बड़ी जंग हो सकती है, और ये मैं नहीं कह रहा बल्कि इंडियन मीडिया इस बात का अब जिक्र कर रहा है, और इंडिया के कुछ जो बीजेपी के लोग हैं उन्होंने इस बात को अब करना शुरू कर दिया है. तो ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि कोई ना कोई छोटा मोटा वाकया इंडिया में फिर से हो जाए, और ये करवाएगी खुद मोदी हुकूमत ही, और इसी वाकये को बहाना बना के एक बार फिर इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ जारियत शुरू कर दे. और ये इसलिए होगा क्योंकि इस वक्त इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया है पूरे तरीके से, और जो इसराइल है वो इंडिया का जो है वो बाप है. तो ये बात तो आपको पता होनी चाहिए. तो दूसरा, जो अब इंडिया है ये अमेरिका का भी बगल बच्चा बन गया है, तो अब ये उस अलायंस का एक पूरा हिस्सा बन चुका है. तो ये इनके लिए अब कुछ भी कर सकता है. तो पहले जब पाकिस्तान ने इनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की थी, तो तब तो इनको नुकसान ही पाकिस्तान ने इतना पहुंचा दिया था, और इनकी कुछ हालत ही पाकिस्तान ने इस तरह की कर दी थी कि अगर ये मजीद कोई एक दिन जंग में जाते, ना तो इनका जहाज कोई इनकी एयर बेसिस के ऊपर बचना था, तो ना तो इनकी कोई फैसिलिटी बचनी थी जो इनकी मिलिट्रीज यूज कर रही थी. तो इसीलिए अमेरिका ने इनको थोड़ा सा टाइम दिया है कि थोड़ी सी ये और तैयारी कर लें और फिर पाकिस्तान के खिलाफ दोबारा ये मैदान में है. तो कोई बड़ी दोस्तों कार्रवाई इंडिया में हो सकती है, ये बात आपने मेरी अभी याद रख लेनी है. और इस कार्रवाई को जवाब बना के इंडिया भी जो मौजूदा हालात है, मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट है इसराइल और ईरान का, इसमें कूद सकता है और पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है. तो आपको पता होना चाहिए कि जो इसराइल का वजीर आजम नेतन्याहू है, उसने ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर ही बताया है कि हमें 2 मुल्कों से खतरा है सबसे ज्यादा, एक ईरान से और दूसरा पाकिस्तान से. ईरान के पास तो चलो न्यूक्लियर वेपन भी नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान के पास तो न्यूक्लियर वेपन भी मौजूद हैं. तो नेतन्याहू के जहन में पाकिस्तान जरूर कहीं ना कहीं पर मौजूद है. तो ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है. इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अपने मुल्क में कोई कार्रवाई करा के हमला भी कर सकता है. तो ये जरा आप प्रोग्राम देखें, इसके बाद फिर हम कोई मजीद डिस्कशन करते हैं. और प्रोग्राम पर जाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें. तो साहब, ये जो इजराइल और ईरान का युद्ध जो चल रहा है, ये कहाँ तक इसके आगे जाने की संभावना है आपके ज्योतिष विद्या के हिसाब से? संजय जी, आपको याद होगा तो देर आर कपल ऑफ फेजेस वेयर वी वर टॉकिंग अबाउट ईरान बीइंग द फ्लैश पॉइंट. मैंने ये चीज आदि के भी चैनल पे बोला था, एंड आई हैव सेड दैट ड्यूरिंग माय पॉडकास्ट, एंड इवन ड्यूरिंग जब मैंने मेरा ईयरली फोरकास्ट किया था बेस्ड ऑन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा चार्ट, एट दैट टाइम आई हैड क्लियरली मेंशन कि भैया आप इसको रोक नहीं सकते हो. there were couple of views where people were saying कि नहीं यार, ईरान somewhere down the line 3-4 साल वो जब तक ट्रम्प है उसको थोड़ा डिले करेगा, टॉक्स करेगा, ऐसा करके करेगा. बट आई वॉज वेरी क्लियर कि यार, बेस्ड ऑन देयर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा चार्ट, दे कांट गेट आउट ऑफ दिस. वाई? द रीजनिंग वॉज वेरी सिंपल. दोनों, इट वॉज कर्क लग्न, दोनों उसका जो लग्नेश लॉर्ड है और वारेश है, दे वर पार्ट ऑफ द 9th house eclipse. And 9th house is basically the house of boss bol do, father bol do. So in a country's chart, we can say the person who is managing the country, so to say, right? If it's a presidential system, prime ministerial system, or whatever style of system. So it is very clear that regime change is something which will be on the cards. If not, then definitely there is some big attacks which will happen. And this was told during February 2025. Even to my Iranian students and other people. And second part of it, Sanjay ji, आपको याद होगा, तो I have been talking a lot about this particular transit of Mangal and Ketu. Okay,
और मंगल एंड केतु की ट्रांजिट जब होती है, स्पेशली इट इज इन द साइन कॉल्ड लियो, एंड लियो इज रूल्ड बाय लायन। तो मैंने जोकिंगली यही बोला कि मुझे पता नहीं आईडीएफ को कौन बेसिकली गाइड कर रहा है, बट उन्होंने ऑपरेशन का नाम भी लायन रखा, राइजिंग लायन, विच इज एसोसिएटेड विद सिंह राशि, where Mangal and Ketu are forming a particular yoga called Pisacha Yoga. And Pisacha Yoga is superb for an early morning strike. तो मैंने अगेन जोकिंगली बोला था कि भाई बिलावल भुट्टो को ये समझना चाहिए कि भैया मॉर्निंग में स्ट्राइक क्यों होती है, और ही शुड नॉट बी अम्यूज के भाई रात के अंधेरे में कौन स्ट्राइक करता है, भैया शुक्र स्ट्राइक करता है। सो द डे और द वारेश विच वाज आल्सो यूज्ड वाज अ फ्राइडे, and because of that Pisacha Yoga in transit aspected by Rahu, it was an early morning strike which was superb, purely based on Jyotish fundamental. The timing was superb, and this is the timing जो मैं संजय जी आपके चार्ट पे इनिशियली भी बोल रहा था कि भाई आई वांट दैट जुपिटर इन मिथुन राशि। और ये क्यों बोल रहा था, क्योंकि जो सो कॉल्ड पीस मेकर्स है ना, वो पीस मेकर्स सारे लोग बिजी हो जाएंगे। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम Israel will have its full sort of time to basically get to its logical conclusion जो उसके gains है. It has got actually a open window up to October. Oh, and right up to October. Right up to October, क्योंकि it's a straight window, and may I say that the other escalation point is July 20 के बाद संजय जी। और ये चीज मैं काफी टाइम से कह रहा हूं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर को भी, या इवन मैं जब हम बात कर रहे थे फर्स्ट टाइम, मैं कह रहा था कि भाई इसको आप 3 स्टेप्स में समझो। जैसे ज्योतिष में कोई भी चीज होती है ना संजय जी, तो वी ऑलवेज लुक एट द ट्राइन्स। हाँ, लग्न इज व्हाट इज हैपनिंग, 5th हाउस इज व्हाट कुड हैपन इन द शॉर्ट टर्म, and the 9th house is nothing but why it's happening, because of some past life karmas or basically past life event, right? So Pahalgam happened, which was the 9th house. Then Operation Sindoor happened, part 1, which is the Lagna part of it, and the 5th house is Operation Sindoor part 2. So अभी जो जुलाई 20 के बाद जब होगा, देखो एक तो मैंने बोला था कि भाई मंगल केतु होगा तो वहां पे कोई बड़ा बवाल शुरू हो जाएगा, एंड एग्जैक्टली 7th को वो ट्रांजिट हुई और 7th को ही यूक्रेन ने अटैक किया, दैट बिग अटैक ऑन रशिया, राइट? सो दिस वॉर्स वर आउट एंड एवरीबडी वाज सेइंग कि भाई न्यूक्लियर वॉर तो अभी कोई स्टॉप नहीं हो सकता, एंड इट इज गोइंग टू एस्केलेट टू अ वर्ल्ड वॉर। Whereas I told very clearly कि भाई वर्ल्ड वॉर वाला सिनेरियो अब तक नहीं आएगा, बिकॉज वर्ल्ड वॉर के लिए आई नीड जर्मनी, and I'm very clear based on Jyotish fundamentals कि भैया अमेरिका कितना भी बोले, जब तक जर्मनी का वो जो रिवर्स स्वस्तिक that is not activated, world war will not happen. And to a large extent, as much as people, Actually, it is not a reverse swastik. It is a what is called. It is a swastik at an angle, 45-degree angle swastik. But it is still clockwise. It is not anti-clockwise. हाँ, तो that was actually used for some black magic reasons. Hitler was superb with it. उसकी पूरी टीम थी संजय जी। ये जो भी ओल्ड वर्ल्ड लीडर्स हैं ना, आपको पता है हिटलर वाज revered as the second prophet all over Arabia and it as 12th Mahdi all over Iran. क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो है वो दोनों का सपना ये था कि साहब की यहूदी खत्म हो जाए पूरी दुनिया से, एक भी यहूदी ना बचे, और उसके बाद ये तुरंत जन्नत पहुंच जाएंगे, आखिरत आ जाएगी, क़यामत आ जाएगी। आफ्टर ऑल इनका सपना तो यही था यहाँ पर कि दुनिया ख़त्म हो जाए। ये तो है ही, दिस इज पार्ट ऑफ इस्लामिक थियोलॉजी। तो हिटलर वाज वेरी पॉपुलर इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, all over Middle East. Absolutely, and now we know why. And he was an expert in black magic. So Hitler का भी देखो यही चीज है, as long as he was hitting during the early hours of the day, there was no stopping Hitler. Because that is a specific शुक्र हो रहा. People don't understand why it is important. लोगों को लगता है अरे यार शुक्र तो इतना अच्छा planet है, it is a nice planet, but it is a saying कि भाई जो एक औरत का vengeance होता है ना, उसको कोई रोक नहीं पाता है। तो द्रौपदी कैन क्रिएट अ होल महाभारत ऑल्सो। तो एक औरत का जो रिवेंज होता है ना, वो सबसे टफ होता है और वो सबसे ज्यादा लिखल होता है।
तो जो मॉर्निंग का जो हो रहा होता है ना, दैट जनरली वी से इज व्हेन द टाइम व्हेन शुक्र इज वेरी स्ट्रांग, and that is the time when the great warriors actually strike. So the moment Hitler also started attacking during the daytime is when he malefically activated his Surya, and Surya was his Atmakarak, Shukra was his Atmakarak, and Lagnesh also. So again, that's a bit part of Raj Jyotisha. But coming to this particular strike, Sanjay ji, the Murata was superb, and मैं बहुत clear हूँ कि भाई अब से लेके अक्टूबर तक, you know, Israel has an open passage, and भारत के लिए ऑपरेशन सिंदूर, जो मैं बोल रहा था 9th house was पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर was Lagna, and ऑपरेशन सिंदूर 2.0 is the 5th house, which is भविष्यत योगा, as we say. तो वो होगा, and I hope, and if I have to stick my neck out, it is going to be after July 20, and from then to October we will get enough reasons वापस हाथ साफ करने के लिए. मतलब आपका कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जुलाई 20 के बाद रीएक्टिवेट होगा. Reactivate होगा, and we will get enough reasons. So now then it is up to Modi ji and the forces obviously कि भाई आपको you know जो रेन की वजह से मैच शुरू हुआ है, तो रेन के बाद भी आपको मतलब सूर्य कुमार यादव की जैसे 360 डिग्री पे मिसाइल्स चलानी है, या तो फिर यू वांट टू यू नो लेट गो ऑफ इट, एंड बट फॉर भारत से संजय जी आई वुड स्टिल से कि यू नो लेट्स गेट इट डन वंस एंड फॉर ऑल. जो भी आधा उनको थोड़ा बहुत, जो फील्ड मार्शल को हमने थोड़ी बहुत भी इज्जत दी है, वो इज्जत भी हमने ठीक ठाक उसकी उतारनी है. फील्ड मार्शल को तो बचाया गया है ना थोड़ा बहुत. वो भी बचाया गया है शायद इसी ईरान वाले कॉन्फ्लिक्ट के लिए उसको बचाया गया है कि भाई कहीं ज़रूरत पड़ सकती है, मान लीजिए वॉर जो है वो अनकंट्रोल्ड एस्केलेशन हो जाए और अमेरिका भी उसके चपेट में आ जाए, तो फिर अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को यूज़ करके उधर से ईरान को टारगेट करेगा. तो इसके लिए शायद विशेष अनुरोध किया गया मोदी जी से, मोदी जी थोड़ा रुक जाओ. मोदी जी ने कहा मैं रुक जाऊँ, मैं रुकूंगा. क्योंकि नहीं, देखो ध्यान रखो, नहीं हमें पाकिस्तान को ख़त्म करना है, नहीं हमें भी ख़त्म करना है, लेकिन अभी रुक जाओ. ठीक है, पॉज कर देता हूँ, अब इतना कह रहे हो तो. ठीक है, आई होप लेकिन वो ट्रम्प ने सारा बिगाड़ कर दिया बेवकूफ़ी करके. मैंने ट्रेड से रुकवा दिया. ट्रेड से रुकवा दो ना, इजराइल और ईरान ट्रेड से रुकवा दो, यूक्रेन रशिया ट्रेड से रुकवा दो. अरे उसका और इलॉन मस्क का तो लफड़ा वो स्टॉप नहीं करा सकता, यू नो वो क्या इंडिया पाकिस्तान को ट्रेड से स्टॉप करेगा. ही कुड हैव गिवन अ ट्रेड डील टू इलॉन मस्क. वो तो खुद भी ट्रांजैक्शनल है, सो बोथ आर ट्रांजैक्शनल पीपल. वहां पे तो ट्रेड डील बहुत इजी होते थे. सो ट्रम्प की वो है थोड़ी, वो ट्रूथ सोशल पे ही इतना अनट्रूथ होता है कि समटाइम्स यू नो यू फील लाइक लाफिंग, बट देन दैट्स ट्रम्प. यू नो सी the good thing about Trump is that you know he never lets you down. Never lets you down in the sense, you know, he plays his horoscope to the fullest. That Ketu on the Aruda, that debilitated Chandra on the Aruda, that Mangal in the Lagna, and more importantly उसका swearing in chart पे भी जो मंगल debilitated है, जिसके basis पे मैंने बोला था कि भाई he will act as if like he is doing an Ashwamedh Yagna. तो उसके pros and cons भी है. So the only thing is that there will be times when we as Bhartiyas will like Trump a lot for doing what he is doing. There will be times when we will dislike him for you know doing what he is doing. But एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि ट्रम्प को हमको इतना भी पागल नहीं समझना चाहिए जितना हम समझते हैं. because Simha Lagna people are not as मतलब इतने गॉन केस भी नहीं होते. You know, let me give that a little bit of a rider. So he knows what he is doing. Sometimes वो उसको वो you know, because Obama has got that award also for the peacemaker, maybe he also wants to get that peace award. तो उसके चक्कर में वो उसका competitiveness के चक्कर में वो थोड़ा बहुत ज्यादा कर लेता है. But the guy is pretty smart, you know. But we'll see. The third year, जैसे मैंने predict पहले भी किया था संजय जी, first year is going to be super rocky. Second year is going to be very very good for America in terms of the finances, etc. The third year is when ट्रम्प का नैया डगमगाएगा, एंड उस वक्त हम देखेंगे कि what is going to happen, whether JD Vance takes over or what is going to happen at that point of time. We'll cross the bridge at that time. But currently I feel कि Modi ji is the right person, you know, in this particular scenario
to sort of deal with him because he has that patience. देखो एक चीज तो हमको मोदी जी को ग्रांट करनी पड़ेगी कि उनके पास जो पेशेंस है वो गजब लेवल की है. And that is why I have been using Tula Lagna, and initially there were very few of us, we were using Tula Lagna for Modi ji. And now 90% of those people जो उस वक्त मेरे को कहते हैं कि नहीं यार हम तो वृश्चिक लग्न ज्यादा सेंस कर रहे हैं, उसमें से 90% अभी तुला लग्न यूज कर रहे हैं. सो तुला लग्न का एक एडवांटेज संजय जी ये है कि भाई दिस पीपल आर ऑलवेज बाउंडेड बाय तराजू. हाँ, तो वो काफी नाप तोल के चीजें करते हैं. बट द बैड पार्ट ऑफ इट इज समटाइम्स वो ज्यादा ही नाप तोल करते हैं उस चीज में. तो कई बार जैसे मैंने चेस का भी बोला था ना, कई बार हम जब ज्यादा चेस खेलते हैं और सोचते हैं कि भाई ये मूव के बाद वो 20th मूव पे हमको चेकमेट करेगा, तो हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो सकता है कि भाई तीसरे मूव के बाद ही वो हैंडशेक करके बोले कि भाई यू विन, मेरे को घर जाने दो बस. सो प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बट आई फील नेट वी आर टू दैट एक्सटेंट ब्लेस्ड कि नरेंद्र भाई विल फाइंड अ वे आउट टू ट्रम्प, एंड नेट we will survive as far as Trump India is concerned. That is Trump and India. Next 6 months में पाकिस्तान, इंडिया, चाइना का टैंगल कैसे होगा? देखो एक चीज तो ऑपरेशन सिंदूर ने क्लियरली डिफाइन की है कि एटलीस्ट जो चाइना के पाकिस्तान के फ्रेंड्स है, दे आर वेरी ओपन फ्रेंड्स, राइट, एंड आवर फ्रेंड्स आर स्टिल गार्डेड फ्रेंड्स. And to that extent we can say कि भाई जो हम करते हैं शायद वही हमसे करते हैं. Let's play the devil's advocate for a good argument, so to say, कि भाई अगर हम रशिया को देखें तो रशिया भी बोलेगा कि देखो भाई you have been good to us, at the same time you have been good to NATO as well, right? So there is no reason for us to come out openly in support of you, whereas on the other side we have China also. And China has been openly pro us. But again, on the dynamic side, China can be openly with you क्योंकि भाई China is openly against America also. तो उनके लिए वो कोई धर्म संकट है नहीं. It is like मेरा आपके साथ भी संबंध अच्छे है और किसी और के साथ भी संबंध अच्छे है और आप दोनों का झगड़ा होता है तो मेरा एक प्रॉब्लम हो जाता है. मैं आपसे प्राइवेटली बोलूंगा संजय जी जाने दो, उससे बोलूंगा यार तू जाने दे, बट आई कांट ओपनली टेक योर साइड और देयर साइड, राइट? तो दोस्तों देखिए आपने वीडियो के किस तरह ये जो बंदा बैठा हुआ है ये कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जुलाई के बाद हो सकता है, यानी कि पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया कोई कार्रवाई कर सकता है. और इसके साथ जो एक नमूना बैठाया हुआ है, इसकी आपने बात बड़े गौर से सुनी होगी. तो ये कह रहा है कि मोदी को ट्रंप ने कहा कि सरकार जंगबंदी कर दो, तो मोदी ने कहा कि नहीं मैंने तो पाकिस्तान को तबाह करना है. तो फिर ट्रंप ने कहा नहीं मैंने भी तबाह करना है, लेकिन जंगबंदी कर दो, थोड़ा टाइम चाहिए, हमने ईरान के ऊपर हमला करना है. वो तो बेवकूफ़ के बच्चे, मैं अब तुझे मतलब कौन सा तेरे लिए लफ्ज़ यूज़ करूं. मतलब अभी जो ईरान और इसराइल की जंग है तो इसमें बड़ा वाज़ह तौर पर आप सबको भी नज़र आ रहा है और पूरी दुनिया भी देख रही है कि पाकिस्तान बिल्कुल खुल के ईरान के साथ खड़ा हुआ है और पाकिस्तान हर सतह पर ईरान को सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान उस ब्लॉक का हिस्सा है जो ईरान के साथ खड़ा है. और पाकिस्तान से बढ़कर किसी ने अभी तक ईरान की सपोर्ट नहीं की, जो सपोर्ट ईरान ने पाकिस्तान की है तो पाकिस्तान ने ईरान की है. तो इसके बाद ये जो दूसरी बात कर रहा है कि नहीं जी मोदी जी को कहा चीज फायर कर लो, मोदी जी ने कहा नहीं मैंने तो पाकिस्तान को तबाह करना है. वो अल्लाह के बंदे तेरी औकात नहीं है, ना तेरे मोदी की, ना तेरे किसी आर्मी के बंदे की, ना तेरे किसी पूरे इंडिया में किसी बंदे की ये औकात नहीं है कि पाकिस्तान को खत्म कर सके. तो ये जो ख्वाब देखते हो ना ये छोड़ दो. 3 दिन तुम पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन बरसाते रहे, तुमने पाकिस्तान के शहरों के ऊपर मिसाइल गिराए, हमने तुम्हारे 6 जहाज भी गिराए और तुम बाद में मिसाइल भी हमारे ऊपर हमले करते रहे, ड्रोन हमले भी करते रहे. पाकिस्तान तो किसी के पास नहीं गया सीज फायर के लिए. सऊदी अरब का वलीअहद भी आया, ईरान का भी आया हमारे पास के सीज फायर कर लो, हमने कहा नहीं. अमेरिका की भी गालें सीज फायर कर लो, नहीं. हमारे DGISPR ने कह दिया था कि हमारा रिस्पॉन्स आएगा तो फिर हम सोचेंगे कि हमने सीज फायर करना है कि नहीं करना. तो बड़ी सिंपल सी बात है, कोई सादा बंदा, कोई न्यूट्रल बंदा भी हो तो उसको भी पता लग जाता है कि असल में हुआ क्या था. तो 3 दिन तो आप हमारे ऊपर हमले करते रहे, लेकिन जब पाकिस्तान ने फिर आपके खिलाफ ऑपरेशन बनियानुल मरसूस का आगाज किया तो उसके बाद फिर आप घुटनों के ऊपर आ गए. जब पाकिस्तान ने आपके ऊपर मिसाइल हमले करना शुरू किए थे तो कितनी देर आपकी आर्मी और आपकी एयरफोर्स टिक पाई थी?
आप तो 2-3 घंटों में आपने जाके ट्रंप के पैर पकड़ लिए थे, सीज फायर करवा दो। और आपकी वो जो मिलिट्री स्पोक्स पर्सन थी, जो डेली आके तफसील बताती थी कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, उसने आते ही कह दिया था कि अगर पाकिस्तान कोई मजीद हमला नहीं करता तो हम भी अब कोई हमला नहीं करेंगे। तो इसका क्या मतलब होता है कि अगर पाकिस्तान हमला करना बस कर दे तो हम भी नहीं करेंगे? तो इसका यही मतलब होता है कि तुमने घुटने टेक दिए थे। और ट्रंप ने तो कहा था कि मैंने सालसी करवाई है, और तुम्हारा जो मोदी है वो तो कह रहा है कि हमने आपस में ये सारा मामला तय किए हैं। तो जनाबे अली, आप सच बोल रहे हैं या आपका मोदी सच बोल रहा है? तो कोई शर्म करो। जयशंकर सच बोल रहा है कि तुम टीवी के ऊपर बैठकर ऐनक लगा के दांत निकाल के सच बोल रहे हो? तो कम से कम कोई शर्म करो। झूठ का कोई लेवल होता है, झूठ की कोई हद होती है। बाकी अगर तुम्हारे दिल में कोई वहम है, कोई ख्वाहिश रह गई है बाकी, तो आ जाओ, इंशाल्लाह हम खड़े हैं, पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। तुम्हें सेट भी कर देंगे, और तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर थोड़ा बहुत रहता है वो भी इंशाल्लाह अपडेट कर देंगे। तो कोई ऐसी बात नहीं है, जब दिल हो इंडिया जनाबे अली आ सकता है, और हम बिल्कुल खड़े हैं। तो दोस्तों, देखा आपने प्रोग्राम, और इनकी आपने चवलें भी कुछ बीच में सुनी होगी थोड़ी बहुत, और बाकी आपने इनकी गुफ्तगू भी सुनी। तो हतुल मकान और बहुत ज्यादा ये चांस है कि इंडिया कोई ना कोई फाल्स प्ले करेगा, और इसराइल इसको प्रेशराइज करेगा कि पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दो, क्योंकि अभी सारी सिचुएशन बनी है। तो कुछ भी हो सकता है। जंग के ऊपर हमारी बिल्कुल नजरें हैं, हम आपको सारी अपडेट्स भी दे रहे हैं। तो जैसे जैसे मजीद अपडेट्स आएंगी आपको आगाह करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।